आज हम लोग पांच परगना क्षेत्र के राहेप प्रखंड के चंदनडी गांव में हैं और हाथी को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखा वर्तमान समय में है हर एक आदमी के धड़कन बढ़ जाए है हाथी के आतंक के लेकर के। और आज यह बहुत गंभीर मामला मैंने न्यूज टॉप के पूरा टीम हमरे के गांव के सुदूरवर्ती एकदम गांव के बीच में ग्रामीण के बीच में आए के हमरे बीच में चर्चा करा था इटा कर लेके सबसे पहले तो न्यूज टॉप के हमें धन्यवाद देती। और जौन आतंकटा जे हाथी के आतंकटा जे दहशतटा फैले इटा एखन थामे के नाम नहीं लेते और एखन तोहरे के जस्ट आज जे पिछला रात रहे ई रात मैंने जे हमरे घर क्षेत्र के लगभग कम से कम 20-25 किसान के जे नुकसानटा कोई रहे पूरा साल भर के खेती के मेहनत करके जे काम करके खलिहान तक लाइन है और धान के चौपट कर देना। तो एखन जितना भी हमारे बीच में ने एखन चंदनडी गाँव में ने बैठी और हमारे बीच में ने मौजूद हैं हमारे सब किसान भाई सोहन जी हैं, गणेश मिर्धा जी हैं, हमारे के बीच में ने आशीर्वाद जी हैं, फिर सब राजू जी हैं, सब कई हमारे मिलके हमारे आज एक चर्चा करो थी बहुत महत्वपूर्ण विषय मैंने कि आखिर जे दहशत एखन चलत है और जोन चीज़ टे हमरे के जीना तक मुश्किल हो जाए एखन जैसे एखन तोरे के एखन हमारे बीच में एखन बहुत सांझ के समय में हाथी निकले के समय में हमारे चर्चा में बैठी लगभग एखन 7 के आसपास समय हो जाए और एखन इस समय जस्ट हमारे हाथी आए कर समय में के हो जाए हमरे के हर आदमी के एखन रोड ले निकले के नहीं कोनो मेहमान जो एक जगह ले दूसरे जगह आते हैं आए तो घर में क्यों बीमार रहो अपन घर तक जा नहीं पा रहे थे। इतना गंभीर मामला इतना दहशत और आतंक तक बीच में हमरे एक लोग संग हमरे खन पूरे ग्रामीण के बीच में चर्चा करब कि भाई तोहरे कहा कि हाथी गिला जे जंगली हाथी गिला आते हैं तो गिला करते हैं तोहरे के गांव में ने ऐसन कौन ऐसन कोनो उपलब्ध है जैसन आबेन ते कोनो भागा के प्रयास सामान हमरे हाथी के ते कोनो उपलब्ध नहीं कोनो ही नहीं के खाली अपन घर ले जे मसाल एगरो चाहे पवान जलाई के बहराई ला भगाई के कोनो सामान नहीं तो तोहरे के सरकार बैठे ऐसन जिस हिसाब से परेशानी जो हिसाब ले होते तो का ऐसन होना चाहिए तोहरे के चलते सरकार के का कहबा सरकार के तो जे इगला क्षति है इगला के मुआवजा दे और ऊपर ले इने के भगाई के चाहे तो देखा मुआवजा तोहरे बात रखा का होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए हाथी ऐसे नहीं हो उनमें तो जानवर है उनमें तो का करें जंदे जाए तुंदे जाके तुम सरकार के हेटा ही जानना है कि उन्हें के कोनो ठन व्यवस्था करना जरूरी है। मेन व्यवस्था उन्हें के चाहिए के करी सरकार करी हमरे आम आदमी का नहीं करो हमरे तो अपन पेटे खातिर एकदम बाहर आई एकदम घर जाओ के आधा कोमा के हाथी आई जाओ तो का करब हम आज सड़क जे तोरे जाम करला ई सड़क जाम करले का फायदा होला सड़क जाम हमरे हेते करली कि हमरे देखा बीज डालीला से बीज डालल लग जखन फसल पूरा कंप्लीट हो जाएला तब तक बीच में बहुत खर्चा है हमरे के बहुत खर्चा है तक बीच में हमरे के बहुत परेशानी है बहुत कुछ झेल के बहुत कुछ कोई के हमरे फसल लगे पैदा करेला उपजाइला लेकिन ऊपर के उपजा के खर्चा जेटा होले सेटा हमरे के 1 सेकंड में एक दिन 1 घंटा में 5 मिनट में खत्म हो जाएगा और ऊपर के पीछे सरकार का कहल कि आप मुआवजा ले लीजिए। अच्छा ठीक है वो मुआवजा ले अगर ये प्राण हम लोग का चल गया हम लोग का 0 से 70 साल 80 साल का जो उम्र है किसी का 50 में हो गया किसी का 25 में हो गया किसी का 20 में हो गया तो क्या सरकार दे पाएगी हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग को यही होना चाहिए कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। पहला बात सुरक्षा प्रदान होना चाहिए और सुरक्षा के साथ जो क्षति हुआ है उसका भी पूर्ति होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग आज चंदनडी में रोड जाम किए थे। वन विभाग के जहाँ ओकर घर दुआर है जहाँ ओकर ऑफिस है कार्यालय है वहाँ जाकर तोरे धरना प्रदर्शन करा सड़क में उतर कर लोग के बाधित करे कर मतलब का है बाधित करे के मतलब हेटा है कि लोग जानकार होना चाहिए जानना चाहिए कि उन्हें का टेंशन करना से हमरे के क्षति होए से हमरे कोल्ली से सब जनता जानू कोई के करल गेल। अच्छा तोरे बतावा सड़क जाम करले ठीक है के कि वन विभाग के कार्यालय जाए कोन ओके कहले ठीक है के यदि वन विभाग नहीं करते होले कोनटा सही है के सड़क जाम करलटा बेस है के कि वन विभाग के पास जाए कोन कहलटा बेस है इटा तो का कहब कि यहाँ तो सड़क जाम करली हेते करली का के वन विभाग सब जानते हुए भी कोनो इटा उपाय नहीं करते। सही बात है वो जानते कि प्रतिदिन यहाँ होते लेकिन कोनो व्यवस्था नहीं करते अपन तरफ से तो इसलिए हमरे सड़क जाम करली तोर विधायक के बारे कहा तोर अगर विधायक आला ई स्थिति ला देखते हैं ये सुदेश कुमार महतो
डाकले तो सूचना मिले आइला नहीं तो कदेसन गोखन नंदा जलग आइला आई जा रहे हैं अच्छा पर घटना तो जलग तो आसू बैठले के ना रंग बहादुर हां तो अपन पार्टी के बैठले कोनो बम फटाका उपलब्ध करवा है आज सिर्फ देखे आए जैसे लोग जाने लगे तो देखे के यहाँ ला सिर्फ खाली देखे आए बतावा तो रे विधायक के यदि ऐसा पता या ओकर कार्यकर्ता लगे करले का पहल करना चाहिए फटाका का व्यवस्था हमें करना जरूरी है लेकिन हमने नहीं कर पारिला उटा खातिर हमरे मैं तो जनता से हम मासूम होते हैं आपको तोरे कौन पार्टी बैठले हमरा सुगरे पार्टी अच्छा तो रासुगरी प्रति होते तो कम से कम विधायक जी के तो कम से कम बम फटाका उपलब्ध करवाना चाहिए अपन बैठले को लोग के सूचना देल नहीं खाली प्रखंड अध्यक्ष के सूचना दे रहे को आए रहे एकदम का व्यवस्था कर लो कि नाम रे नहीं रही डमने आप बतावा विधायक के पहल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करना चाहिए का करना चाहिए यहाँ के रिगला के रोकथाम करना चाहिए रोकथाम करना चाहिए सामान देना चाहिए एखन तोहरे के जैसन एखन जंगली हाथी एखन अब संभावना आते कि शाम होते अब दौलते हो सकला गांव घर आवे तोहरे के तो इगला के रोके करते हैं कम से कम वन विभाग के कम से कम कुछ व्यवस्था होना चाहिए तो लापरवाही है बहुत अब बताइए लापरवाही है बहुत लापरवाही है क्या? सोया हुआ एक तरह से आज 2004 से 15 से 20 साल ये नया नहीं है। आज हाथी का जो दहशत हमारे क्षेत्र में हो रहा है, जो जीना हराम नींद हराम हो गया है। किसान दिन भर खेत में खलिहान में काम कर रहे हैं, रात भर हाथी को भगा रहे हैं। कितना दिन जी सकता है किसान? और ये सिलसिला आज 1-2 दिन से नहीं, पिछले 15 से 20 सालों तक से चल रहा है। ये 2004 से पहले हमारे क्षेत्र में हाथी का कोई नाम नहीं था, और 2004 के बाद जो हाथी का आक्रमण शुरू हुआ है, अभी हाथी का आक्रमण इतना बढ़ गया है कि एक महामारी का रूप ले लिया है। और इस महामारी के दौरान में नहीं सरकार हो या विधायक हो या लोकल जनप्रतिनिधि हो, किसी के द्वारा अगर ये पहल होता तो हमारा किसान आज रोते नहीं, हमारा किसान आज सड़क पे उतरते नहीं, हमारा किसान के आंसू आज आँख से आंसू नहीं निकलता। तोहरे को का होना चाहिए, का होना चाहिए इला जैसन हाथी जैसन तो आतंक तोहरे के क्षेत्र में मचाते हैं, 2 दिन लेके मचाते हैं, फिर आइजो सकला संभावना है मचावे। तो कोरोना का है के जिम्मेदार है के इंडिया के तो मेन तो जिम्मेदार हमरे जानी ला जेटा के हिसाब में हमरे वन विभाग के रास्ते के जानी ला। पहला बात तो काहे वन विभाग के जानी ला कि कोनो हाथी के क्यों मार देला, हम लोग मारे या आदमी ला के प्रति पूरा सजा हो जाएगा। लेकिन जखन आदमी ला के मार देला पहले वन विभाग के मुआवजा रूप में देला, तो मुआवजा देले तो आदमी तो नहीं रख पावा। सही तो सेटक नहीं जाते भारी सुरक्षा प्रदान होना चाहिए कि सुरक्षा प्रदान के भगा के चाहे अपने एक स्थान होना चाहिए स्पेशल होने के। मुआवजा एक तरह से मुंह बंद करना है कि तोर क्षति कर देला, नुकसान कर देला, जान चल गेला, खत्म हो गेला। तो तोरे को मुआवजा जोनटा है के जोनटा मान ले जे सरकार बेटले मिली सेटा कोनो गारंटी रकम बुझाते कि मिल जाई? इटा कोनो गारंटी नहीं, कोनो गारंटी है नहीं कोनो गारंटी ऐसा कोतना क्षेत्र में नहीं मिले। 20 कुंटल बर्बाद होए हुआ 5 क्विंटल करो पवाए ना पाए होबे पवाए कोनो गारंटी नहीं। इसका हम गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहाँ मिलवे नहीं करता है। बोल देता है कि फंड में पैसे नहीं है, और बोलता है कि जाओ ऊपर जहाँ जाना है जाओ। अब स्थिति आ जाते है कि मुआवजा मिली नहीं मिली कोनो गारंटी नहीं। अब संभावना है कि हाथी तो बार आते ही रहे ना, बेहोश होते ही रहे, अब परेशान हमरे सब होते ही रहे। रोजाना आइयो है के संभावना शाम होलो हाथी सामने है हमरे के जंगल के सामने हम। तो हमरे सब यानी एक वोट के अगर बात करब तो यहाँ ले मुखिया ले, वार्ड ले, पंचायत समिति ले, विधायक ले, सांसद ले, सब बैठले हमरे वोट देला जनता। लेकिन एखन जे समस्या आते ई समस्या टा मैंने एतरा जे जनप्रतिनिधि हैं क्या तोहरे के क्षेत्र में ने केउ अपन पहल करे करते हैं, अपन शरीर तक उपस्थित कर पहुंचलन घटनास्थल क्यों नहीं पहुंचे? काहे नहीं पहुंचले? कारण का है? अच्छा तोहरे को कारण का है के काहे नहीं पहुंचले? सब यहाँ के जितना बड़े बड़े नेता हो चाहे तो छोटे हो, आपन स्वार्थी आदमी के चुप करे के खाइतरे हिया माने खाली आश्वासन मिलेला चाय मंगाई सब कोनोटा होई को है के हिया हमरे हिया नहीं थे कोनोटा हो आज हमरे के फनला चाय तो रोकथाम हो जाई, मुआवजा मिली खाली आश्वासन खाली मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। खाली कोई भी नेता आ जाए चाहे विधायक जाए सब कहने का मतलब है कि जब तक आम नागरिक यानी नहीं जब तक जनता, जब तक आम नागरिक जब तक अपना अधिकार, मौलिक अधिकार से जब तक सही बात नहीं करेंगे तब तक किसी को हक भी नहीं मिलता है। छल कपट से नहीं मिलता है, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं करता है तो नहीं करता है, और करता है तो करता है। हाँ
किसान लोग को बताइए कि कितना मेहनत से उपजाऊ करते हैं, खेती करते हैं, और उनका हाथी उसको मार दे रहा है। मार दे रहा है। और झटके में मार दे रहा है, एक आज झटका में। आज जो क्षति जो हम देखे ना, बहुत खराब लगा हमको। खराब लगा? आगे दिल बोल दहने रहा है वाला। कि इसका मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा 3 साल के बाद मिलेगा। मुआवजा दिया जाएगा मतलब दूसरा शब्द में मुंह बंद किया जाएगा। सुन रहे आशीष जी, 2000 में हमको मतलब कि हाथी जो क्षति कर दिया आदमी को, जो जान से मारने का जो एक हाथी का दहशत है, उसका जो इस तरह का घटना जो देखते हैं, जो बड़े भाई मुआवजा जो दिया जाता है आपका भी खेती हुआ है? नहीं, जो इनका बड़ा वो मुआवजा नहीं है, वो मुंह बंद करने का एक तरीका है। जानते हैं इनका ये जो रवि वहाँ हाँ 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 गए थे, हाँ, हाँ। बड़ा आलू बड़ा था। रविंदर कोहली जिनका है, हाँ, हाँ, हाँ। मेरा सोहनलाल एक ही है, हम एक ही है, लोग हाँ। खेती उन्हीं के का साथ उन्हीं है। का छोटा भाई है। बताइए, उतना बड़ा खेत में ये आलू रोपा है, उसके बाद सारा खेती में उसको 10,000 मिलेगा, और वहाँ 1 लाख का वहाँ खेती किया है। वो मुआवजा नहीं है, मुंह बंद किया मुंह बंद किया जाए। वो मुंह बंद करने का एक जरिया है। मुआवजा के नाम से सिर्फ मुंह बंद किया जाता है। अच्छा, एक सवाल हम बोलेंगे कि किसान के हित में सभी बात करते हैं, उसमें सभी दल में आ भी जाते हैं कि हम किसान के हित पर काम करेंगे, लेकिन क्या कभी आप अपने स्तर से बताइए, कभी किसी कोई किसान के हित के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना विधानसभा में बताइए, कोई किसान के हित के लिए सोचे हैं? सोचने से तो अभी सब आइए जाता, जितना हम लोग का प्रतिनिधि है सब कम से कम तो एक करके तो आ जाना चाहिए, कम से कम 1 घंटा के लिए तो आ जाता, लेकिन कहाँ कोई नहीं पहुँचा। सही बात पकड़ा, डाकने से नहीं पहुंचता है, नहीं पहुँचता है ना। हाँ बुलाने से अच्छा, जो भी पहुँचता है वो लोग क्या फोटो खींचाने के लिए पहुँचता है हाँ। कि कुछ दूसरे काम करने के लिए पहुंचता फोटो है। खींचाने के लिए, फोटो खींचाने के लिए, और खाली व्हाट्सएप करेगा, तत्काल मिलना चाहिए, फंदा मिलना चाहिए, उसका मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, धरातल पर देखने भी नहीं जाना। यहाँ क्या सुविधा देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इस पर कुछ बातें नहीं करते। क्या आता है यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हम हुआ, लोग तो देख देख के क्या बोले आशीष जी, परेशान हैं। अच्छा, पदाधिकारी लोग का क्या कैसा है कार्यशैली? उसका तो क्या बोले? पदाधिकारी नेता सब मिलल है एक दूसरे से, सब उन लोग एक दूसरे से, हाँ जी हाँ मीटिंग रखे हैं, इतना तारीख को मीटिंग रखे हैं, मुआवजा कहीं नहीं मिलेगा, तुम लोग को मुआवजा मिल ही जाएगा। एक आम आदमी के लिए दिन भर जो है कि 2 घंटा कहीं जाता है तो उसका काम बढ़ जाता है एक दिन में। इतना खेत का काम है, खलियान का काम है, पटाने का काम है, कोड़ने का काम है। 2 दिन आलू नहीं कोड़ेगा तो जो है कि वो बढ़ जाएगा, मर जाएगा, घास हो जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन सबसे टाइट काम होता है किसान का, और उस टाइट काम के बीच 5 दिन 10 दिन ब्लॉक का चक्कर कहाँ लगाएगा, कि वन विभाग का चक्कर लगाएगा, कि कहाँ का चक्कर लगाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि हाथी का आतंक के लिए बड़ा पहल कैसे हो ग्रामीण, और कैसे हम लोग इससे निजात पाएं, ये बहुत जरूरी और आवश्यक चीज है। वो लोग को कैसे ये किया जाए, उठो हम लोग वो लोग खाली समाधान भी नहीं वो लोग बोला, ऐसा करेंगे क्या करेंगे। उन लोग आए और चले गए, अपने बात तक नहीं रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे आए हैं तो भाई हम क्या पहल करेंगे, होना चाहिए ना, अपना बात रख के जाते हैं कि हम मुआवजा तो हम भी दे सकते हैं। आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुआवजा तो जितना क्षतिग्रस्त हुआ है हम लोग भी दे सकते मुआवजा हैं। तो मिलेगा, लेकिन अभी जो दे सकते किसी हैं। भी एक बार क्षति हुआ और बाद बाकी तो कुछ जरूरी है ना कि उससे मतलब क्या हाँ भैया। देख रखा, लाइट थोड़ी सी मिलना चाहिए, सुविधा मिलना उसको चाहिए। मुआवजा तो हम लोग भी दे किसी का सकते हैं। मोबाइल के टॉर्च में क्या हुआ, कुछ 2000 दे देंगे। टॉर्च मिला, लेकिन समस्या क्षेत्र में कुछ नहीं। सबसे बड़ा समस्या अभी इस बात का है कि किसानों जो खेती किए हैं किसान, उन लोगों के फसल जो सब्जी हो, आलू हो, मटर हो, या अन्य जो भी सब्जी उगाए हैं, चाहे कतारी क्यों ना हो, उन सबों को हाथी से नुकसान से बचाना है। सबसे बड़ा समस्या इसमें है। मुआवजा तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो बात की बात है। इसको तो बचाना सबसे तो क्या उसको बचाने के लिए जो कहर इस 5 परगना के राहे में जो 2 दिन लगातार देखने को मिला है, उसमें वन विभाग सजग हैं? क्या पहाड़ा अभी शाम के समय में वन विभाग की देख कर रहे हैं जंगल? बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है सजा। इसका मतलब लापरवाही है। लापरवाही है। इसके लिए तो एकदम मन होना ये चाहिए कि रात भर जो है कि जैसे कि हम लोग के लिए झारखंड पुलिस है, झारखंड को देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस है, असम पुलिस है, बॉर्डर में पाकिस्तान शॉर्ट बात के लिए रखिए, सपायक आप तो पुलिस है। जाइएगा। नहीं हाई नहीं जा रहा है, तो उसी प्रकार हाथी से भी बचाने के लिए हाथी पुलिस जैसे पहरादार होना चाहिए कि रात में होगा भी कि हाथी को आदमी पहरा करे, और हाथी को इधर आएगा तो अपना जो है कि पहले बचा ले, हम लोग का फसल को बचा ले। ये होना बहुत आवश्यक है, ये तत्काल आवश्यक है। तत्काल आवश्यक है। और हम लोग आज तो किसानों का नुकसान हो रहा है खेतों में। अगर किसी को जंगली हाथी कल मार दिया तो क्या मार रहा है। आज किसानों जो जिस तरीके से पीड़ित उनके खेतों पर जो देखने को मिला, सड़क में उतर गए, और अगर कल किसी का मौत हो जाती है हाथी द्वारा तो मौत हो रही है आशीष जी, हाँ, मौत भी हो चुका है। मौत हो चुका है, और ये पिछले कई वर्षों से लगातार मौत हो रहा है। 3 दिन पहले वहाँ ये दमाड़ में हुआ। अभी तक इस एरिया में गिनेंगे तो सैकड़ों माने
दर्जनों मौत हो चुका है हाथी के द्वारा। खाली मुआवजा मिलेगा, मुआवजा के बाद सब चुप। अरे मुआवजा के लिए हम लोग नहीं ना पैदा हुए हैं, मुआवजा के लिए खेती नहीं ना करते हैं किसान। मुआवजा के लिए जीवन नहीं ना मिला कि हाथी मार देगा मुआवजा हमको घर वाला को मिलेगा। मतलब अभी हम लोग का पूरा आशंका भरा हुआ है कि आज भी हुआ, कल भी हुआ और आने वाला कल भी हाथी मचाएंगे और हम लोग को सहते जाना है और लोग फोटो खिंचाते रहेंगे और व्हाट्सएप में भेजते रहेंगे। कोई तो पहल नहीं है, न बम है, न फटाका है और ना ही किसी प्रकार का जो पब्लिक को मिलना चाहिए वो उनके पास संसाधन जो नहीं है तो नहीं है ना बोलेंगे। और एक भाई हम लोग के पास किसान भाई भी हैं। अब बात रखिए थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए, किसको और कौन जिम्मेदार है इस बात को लेकर। इस बात को लेकर तो जिम्मेवार किसान को बचाने के लिए तो पहला जिम्मेवार है वन विभाग। वन विभाग है, प्रशासन है। उसके पीछे किसान को, हाथी को भगाने के लिए जो चीज चाहिए वो मुहैया होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ से हो पा रहा है। अगर वन विभाग अगर पहल नहीं कर पा रही है, वन विभाग अगर जो चीज उपलब्ध होगा वो नहीं दे पा रही है, तो पहल किसको करना चाहिए? जिसको वोट देते हैं वो तो बहुत बड़ा, जिसको वोट देते हैं आप किस लिए वोट देते हैं? विधायक को करना चाहिए खुले तौर पे कि विधायक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका कार्यकर्ता है उसको खबर करेगा तब उसको खबर होगा। वो एक अपना क्षेत्र है जो उसको भी देखने का जिम्मेदारी है कि हम देखें कि क्या उसका सब अधिकारी है, पदाधिकारी है, उधर ब्लॉक है, इसका प्रखंड थाना है, सब कोई है। आप क्या मानते हैं इसमें विधायक को कम से कम पहल करना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? पहल होगा, आप बात करेंगे? निकलने के बाद बात करेंगे, बम फटाका उपलब्ध होगा? हम तो अपने सब तरफ से नहीं बोल पाएंगे, वो हाँ बोलेंगे तो लाएंगे। उसके भगाव के लिए आदमी दे या सामान दे? आदमी भी देना चाहिए, सामान भी देना चाहिए। हम लोग के साथ प्रशासन को रहना भी चाहिए, तब जाकर सुरक्षा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी के साथ में कई और भी जगहों में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ के जिस तरीके से जो जंगली हाथियों ने जिस तरीके से जो परेशान कर रहे हैं, किसानों के खेत में जाके मटर, आलू और कई अन्य सब्जियों को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें बचाना भी है और सरकार को भी ध्यान देने की है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुख्य बिंदु इस पर है कि वन विभाग को इस पर सबसे ज़्यादा सक्रियता निभानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक शायद वन विभाग की कहा जाए तो लापरवाही है और किसानों के साथ में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो होते जा रही। हो सकता है आज हुआ, काल हुआ, आने वाला दिन भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं ग्रामीण और आज भी सड़क जाम किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ग्रामीण आक्रोशित है, हो सकता है कि कल के दिन में वन विभाग को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े।